नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव से पहले जारी बयानबाजी के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज रविवार को एक चुनावी बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश में लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही शरद पवार ने ये भी कहा कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं पाते हैं। सीनियर पवार इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए आगे कहा कि पीएम मोदी चाहते ही नहीं कि विपक्ष से कोई निर्वाचित हो। उनका यह रुख दिखाता है कि उनमें और रूस के पुतिन में कोई अंतर नहीं है। जैसे पुतिन देश में कोई विपक्ष नहीं चाहते हैं, वैसा ही यहाँ पीएम मोदी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी एक मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी यही दिखाती है कि मोदी धीरे धीरे संसदीय लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं और देश निरंकुशता की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे में प्रधानमंत्री पद को लेकर चौंकाने वाले जवाब सामने आए हैं। दरअसल एबीपी न्यूज ने देश भर की सभी 543 लोकसभा सीटों पर एक सर्वे किया, जिसमें लोगों से पीएम पद के लिए उनकी पसंद को लेकर सवाल पूछा गया। और अब सर्वे के नतीजों में पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री के तौर पर देश की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। सी वोटर ओपिनियन पोल में देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर 58% लोगों ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बताया है, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 16% लोगों ने पसंद किया है। इसके अलावा दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी 2% लोगों ने पसंद किया है और इतने ही लोगों ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भी पीएम पद के लिए पसंदीदा उम्मीदवार बताया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाने वाले वीडियो को लेकर भाजपा लगातार उन पर हमलावर है और धर्म विरोधी होने का आरोप लगा रही है। अब इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन पर निशाना साधा है। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ नेता मतदाताओं के एक वर्ग को खुश करने के लिए नवरात्रि के दौरान मांसाहारी भोजन के विजुअल पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना कहा कि आप नवरात्रि के दौरान मछली खा रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जो चाहते हैं वह खाते हैं। मछली, सुअर, कबूतर, हाथी या घोड़ा दिखाने की क्या ज़रूरत है? यह केवल वोटों के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए है। मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि एक विशेष धर्म के लोग इस वजह से उन्हें वोट देंगे। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि लालू जी, मैं आपसे ऐसे लोगों को संभालने का अनुरोध करता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती के प्रधानमंत्री को जेल भेजने वाले बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने लालू यादव को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि उनके परिवार वाले क्या कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे मोदी जी को जेल में डाल देंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जो लोग जेल में हैं या जमानत पर हैं, वे मोदी जी को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि बिहार के लोग सब कुछ सहन करेंगे, लेकिन यह नहीं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आज रविवार को अपने एक्स हैंडल पर जानकारी दी कि वे हेलीकॉप्टर से हल्दिया जाने वाले हैं। इससे एक दिन पहले यानी आज रविवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने बेहाला फ्लाइंग क्लब में हेलीकॉप्टर पर छापेमारी की। उन्होंने लिखा कि आज मेरे हेलीकॉप्टर और सुरक्षा कर्मियों की जांच हुई और छापेमारी की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। टीएमसी नेता ने कहा कि जमींदार अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं, लेकिन बंगाल प्रतिरोध करता रहेगा, टिकेगा नहीं। मामले को लेकर टीएमसी की तरफ से केस दर्ज करवाया जा रहा है और साथ ही इसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी करने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें रायबरेली और अमेठी चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जहां कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि गांधी परिवार का एक सदस्य इन सीटों से चुनाव जरूर लड़ेगा, तो वहीं बसपा ने भी इन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर ली है। दरअसल आज रविवार को सुल्तानपुर आए बसपा के मुख्य सेक्टर प्रभारी पूर्व सांसद घनश्याम खरवाड़ ने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों सीटों पर प्रत्याशी तय हो गए हैं, जिनका जल्द ही ऐलान किया जाएगा। वहीं इस बीच ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा या गांधी परिवार को वॉक ओवर दे सकती है, लेकिन घनश्याम चंद्र खरवाड़ ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें देखी हैं, दोनों ने ही हमारे समाज को लूटा है, किसी ने गरीबों और किसानों के लिए काम नहीं किया। एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन से बसपा की विचारधारा बिल्कुल अलग है।
इसलिए पार्टी सभी 80 सीटों पर मजबूत प्रत्याशी तय कर चुकी है जिन्हें लड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बसपा भारी जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर भाजपा चर्चा तक नहीं करना चाहती, लेकिन इंडिया का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है। 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी। राहुल गांधी ने कहा कि युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाला। अब वो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएगा। बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा का संकल्प पत्र तो दिखावा है, इनका असली मैनिफेस्टो है संविधान बदलो पत्र। गली गली राज्य दर राज्य भाजपा के नेता, भाजपा के प्रत्याशी संविधान बदलो पत्र लेकर घूम रहे हैं और भाषणों में बाबा साहेब के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि याद रखिए, देश विरोधी, समाज विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ये सारे षड्यंत्र बीजेपी पहले नीचे से ही शुरू करती है। शुरुआत में सबसे ऊपर के नेता पब्लिक के सामने संविधान की कस्में खाएंगे, मगर रात में संविधान को खत्म करने की पटकथा लिखते हैं और बाद में पूरी सत्ता पाने पर संविधान पर हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का संविधान भारत की आत्मा है। हमारा संविधान देश के करोड़ों लोगों को सम्मान से जीवन जीने का हक देता है। संविधान लोकतंत्र के केंद्र में आम आवाम को रखता है। इसलिए आज हम सबको एकजुट होकर भाजपा के संविधान बदलो मिशन को खारिज करना होगा और डंके की चोट पर कहना होगा कि देश संविधान से चलेगा और हम सब संविधान बदलने की मंशा रखने वालों को मिलकर हराएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। लिस्ट के मुताबिक फूलपुर से अमरनाथ मौर्य, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा, डुमरियागंज से भीष्म शंकर कुशल तिवारी, संत कबीरनगर से लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद, सलेमपुर से रमाशंकर राजभर, मछली शहर से प्रिया सरोज और श्रावस्ती से बसपा से निष्कासित सांसद राम शिरोमणि वर्मा को टिकट दिया गया है। अभिनेता सलमान खान के घर हुई फायरिंग पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सलमान और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने मामले पर सलमान खान से बात भी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। कानून अपने हाथ में लेने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। सीएम शिंदे ने बताया कि हमने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है और मैंने खुद सलमान से बात की है और कहा है कि सरकार आपके साथ है। ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपको तकलीफ हो, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका में मौजूद है। उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग का जिम्मा लिया है और साथ ही कहा है कि सलमान, हमने ये हमला तुम्हें सिर्फ ट्रेलर दिखाने के लिए किया था। ये हमारी पहली और आखिरी वार्निंग है। पोस्ट में लिखा गया है कि हम अमन चाहते हैं। जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान, हमने ये तुम्हें सिर्फ ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ, हमारी ताकत को और मत परखो। यह पहली और आखिरी वार्निंग है। इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी। पोस्ट में आगे कहा गया कि तुमने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को भगवान मान रखा है। बाकी ज़्यादा बोलने की हमें आदत नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, गोल्डी बराड़ ग्रुप। बीजेपी के घोषणा पत्र पर विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है और अब इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। आतिशी ने आरोप लगाया कि सिलेंडर का दाम 300 रुपये से 1200 रुपये पहुँच गया, डीजल का दाम 55 रुपये से 90 रुपये, पेट्रोल का दाम 75 रुपये से 100 रुपये पहुँच गया। आज देश के हर परिवार को घर चलाने में परेशानी हो रही है। किसान के पास फसल बेचने का तरीका नहीं है, आय बढ़ाने का तरीका नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, नागरिकों के पास स्वास्थ्य की सेवा नहीं है। आप नेता ने आगे कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र है।
बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी आज रविवार को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की एक पार्टी है जिसने अपने घोषणा पत्र में परमाणु हथियारों को नष्ट करने का वादा किया है। इंडिया गठबंधन की घातक सोच है और वैसे ही उनका घातक घोषणा पत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गठबंधन के दलों के घोषणा पत्र में एक से बढ़कर एक खतरनाक वादे हैं। उनके एक साथी के घोषणा पत्र की एक लाइन ऐसी है जो देश को आर्थिक रूप से दिवालिया बना सकती है। उनके एक साथी का घोषणा पत्र कहता है कि भारत से परमाणु हथियार खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि हताश कांग्रेस ऐसी घोषणाएं कर रही है जो खुद कांग्रेस के नेताओं को ही समझ नहीं आ रही। कांग्रेस के शहजादे ने घोषणा की है कि वो एक झटके में देश से गरीबी हटा देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये बात सुनकर पूरा देश हैरान है। देश पूछ रहा है कि आखिर ये शाही जादूगर इतने बरसों तक कहाँ छुपा था। 50 साल पहले इनकी दादी ने भारत से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई और कह रही हैं कि अब बस इनको झटके वाला मंत्र मिल ही गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे दावे करते हैं तभी ये देश भर में हंसी के पात्र बने हुए हैं। इजराइल पर किए गए ईरानी हमले के बाद इजराइल में स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को शांत रहने और सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया। भारतीय दूतावास ने एक्स पर शेयर किए गए एक पोस्ट में लिखा कि क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम के तहत इजराइल में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे शांत रहें और स्थानीय प्रशासन द्वारा बताए जा रहे सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। पोस्ट में लिखा गया है कि दूतावास हालात पर करीब से नजर रखे हुए है और इजरायली सरकार और भारतीय समुदाय के संपर्क में है ताकि हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एक लिंक भी जारी किया है। इस लिंक पर भारतीय नागरिकों को रजिस्टर करने को कहा गया है। माना जा रहा है कि इस्राएल में हालात बिगड़ने पर भारतीय नागरिकों को निकालने की आशंका को देखते हुए यह रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया है कि इजराइल ने अमेरिका की मदद से ईरान की ओर से दागे गए सभी मिसाइल और ड्रोन मार गिराए हैं। बाइडेन ने एक बयान में कहा कि हमारी फोर्स के सैनिकों का शुक्रिया, हमने ईरान की ओर से दागे गए सभी मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में इजराइल की मदद की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कड़े शब्दों में ईरान के हमले की आलोचना करते हुए इजराइल को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल के नेताओं के साथ मेरी टीम लगातार संपर्क में बनी हुई है। हम अपने लोगों को बचाने के लिए हर एक जरूरी कदम उठाएंगे। जो बाइडेन के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने भी कहा है कि इजराइल के सुरक्षा क्षेत्र के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूरी स्थिति का आकलन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और बाकी सहयोगियों के साथ मिलकर हम इजराइल के क्षेत्र को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे। बेहद ही मामूली नुकसान हुआ है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ, हम अलर्ट पर बने हुए हैं। आईडीएफ की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं और हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने बताया कि हमले को असफल कर दिया है और हम ऐसा करने में कामयाब रहे। आईपीएल 2024 का 28वां मैच आज रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। इस मैच में कोलकाता की टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की है। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के सामने 162 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी कोलकाता की टीम ने 15.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।